हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो है 13 अक्टूबर के इतिहास से शुरू करेंगे करंट अफेयर का। पहले इतिहास पढ़ लेते हैं 13 अक्टूबर का क्या हुआ था। 13 अक्टूबर का इतिहास। 1987 में सदाबहार अभिनेता गायक किशोर कुमार का निधन हुआ था 13 अक्टूबर को। फिर 13 अक्टूबर 1895 में भारत की क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू का जन्म हुआ था। फिर दोस्तों, 13 अक्टूबर 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर 13 अक्टूबर 2004 में प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री निरूपा रॉय का निधन हो गया था। 13 अक्टूबर 1542 में मुगल बादशाह अकबर का जन्म सिंध के अमरकोट में हुआ था। चलो दोस्तों, करंट अफेयर का शुरू करते हैं। ECI ने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखें 23 नवंबर से बदलकर 25 नवंबर कर दी हैं। मतदान की तारीख में बदलाव विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों में उस बड़े दिन यानी उस दिन के जो बड़े पैमाने पर शादियां और सामाजिक कार्यक्रम को लेकर उठाए गए मुद्दों के कारण किया गया था, जिससे जो है बड़ी संख्या में लोगों को असुविधा हो सकती थी। मतदानों की गिनती जो है 3 दिसंबर को ही होगी। नेक्स्ट दोस्तों, पुरुष विश्व एथलीट ऑफ ईयर के 11 नामांकित व्यक्तियों में नीरज चोपड़ा भी शामिल। ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को 2023 पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए 11 नामांकित व्यक्तियों में से एक के रूप में नामित किया गया। 11 नामांकित का चयन एथलेटिक्स विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल द्वारा किया गया था, जिसमें विश्व एथलेटिक्स के सभी 6 महाद्वीपीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। सिडनी के लॉगलिन और आर्मंड डुप्लांटिस को वर्ष 2022 का विश्व एथलीट नामित किया गया। नेक्स्ट दोस्तों, खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त के 6.83% से घटकर सितंबर में 5.02% हो गई। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त के 6.83% की तुलना में सितंबर में गिरकर 5.02% हो गई। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 6.56% रही, जबकि अगस्त में यह 9.94% थी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अनुमान लगाया था कि सितंबर में मुद्रास्फीति में कमी आएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर आधारित मुद्रास्फीति अगस्त में 6.83% और सितंबर 2022 में 7.1% थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑपरेशन अजय इजराइल से 212 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान पहुंची। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर उड़ान से इजराइल में चल रहे युद्ध के कारण फंसे 212 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया। विशेष चार्टर उड़ान के लिए यात्रियों को पहले आओ पहले पाओ के नाम के आधार पर चुना गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल में फंसे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू करने की घोषणा की। नेक्स्ट दोस्तों, मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में 12वीं CGD बोली शुरू की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के 12वें सिटी गैस वितरण CGD बोली दौर का शुभारंभ किया। इस बोली दौर के बाद मिजोरम, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को छोड़कर लगभग पूरे देश में CGD नेटवर्क तक पहुंच होगी। मंत्रालय की योजना भविष्य में इसे 100% कवरेज के लिए द्वीप क्षेत्रों में ले जाने की है। नेक्स्ट है दोस्तों, विशेष अभियान 3.0 उपभोक्ता मामले स्वच्छता कार्यस्थल को बढ़ाते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग अपने अधीनस्थ संलग्न कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और क्षेत्रीय संरचनाओं के सहयोग से विशेष अभियान 3.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यह स्वच्छता पर जोर देता है और सरकारी कार्यालयों के भीतर कार्यस्थल के अनुभवों को बढ़ाता है। इस अभियान के दौरान मुख्य ध्यान रिकॉर्ड प्रबंधन और कार्यस्थल की स्थितियों में सुधार पर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों,
बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशेषज्ञ शिक्षक नियमावली 2023 का मसौदा अपलोड कर दिया है। यह 2006 से पंचायती राज संस्थानों पीआरआई और शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के रूप में समाहित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। मसौदा नियमों में विशेषज्ञ शिक्षकों की वरिष्ठता और पदोन्नति के मानदंड भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2023 13 अक्टूबर। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस का उद्देश्य बड़े पर्दे के जादू का जश्न मनाना और हाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों की सफलता की सराहना करना है। पूरे देश में 4000 से अधिक स्क्रीन्स भाग ले रही हैं। फिल्म प्रेमी पूरे देश में सिर्फ 99 रुपये में टिकट खरीद सकते हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दर्शकों को कोविड-19 महामारी के कारण लंबी शांति के बाद सिनेमा घर में वापस आने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट दोस्तों, डिपार्टमेंटल ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इसमें दोस्तों ये अपना हो गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, 11वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप नवंबर में मलेशिया के जोहोर में आयोजित किया जाएगा। 2023 में सुल्तान ऑफ जोहोर कप का 11वां संस्करण मलेशिया के जोहोर में आयोजित किया जाना है। हॉकी इंडिया ने 11वें सुल्तान जोहोर कप में भाग लेने वाली 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की। यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित होने वाला है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंडर-21 पुरुष फील्ड हॉकी प्रतियोगिता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर 37% हुई। देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर इस वर्ष 4.2% से बढ़कर 37% हो गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में जारी आंकड़ों में यह खुलासा हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा, यह महत्वपूर्ण उछाल सरकार की नीतिगत पहलों के कारण है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री 14 अक्टूबर को 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर 2023 को मुंबई में 141वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC सत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद पहला सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह सत्र खेल से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने की अनुमति देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान नीचे आ गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है और देश में बच्चों में वेस्टिंग दर 18.7% सबसे अधिक है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान 102वें, बांग्लादेश 81वें, नेपाल 69वें और श्रीलंका 60वें ने सूचकांक में उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। 2020 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर था। 2022 में दोस्तों इस बार जो है 4 स्थान और नीचे 111 पे पहुंच गया है। डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को गोवा में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। डगलस को वॉल स्ट्रीट, फैटल अट्रैक्शन, द चाइना सिंड्रोम, द अमेरिकन प्रेसिडेंट, बेसिक इंस्टिंक्ट और एंटमैन जैसी अन्य फिल्मों के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक ने सेलुलर और आनुवंशिक स्तरों पर मानव प्राइमेट मस्तिष्क का मानचित्रण किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाने वाले वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क और गैर मानव प्राइमेट मस्तिष्क की आनुवंशिक, सेलुलर और संरचनात्मक संरचना का मानचित्रण किया है। मस्तिष्क के कोशिकाओं के बारे में नए ज्ञान के साथ वे मस्तिष्क के कई क्षेत्रों में हमारे तंत्रिका तंत्र की सेलुलर संरचना के बारे में नई अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। दुनिया भर के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई अध्ययनों
को पूरा करने के लिए एक साथ कार्य किया। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रियों ने चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए एथलीटों को रवाना किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और अनुराग ठाकुर 22 से 28 अक्टूबर तक चीन में हांगजू में होने वाले चौथे एशियाई पैरा खेलों के लिए एथलीटों की विदाई समारोह में शामिल हुए। भारत की पैरालंपिक समिति और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 196 पुरुष और 113 महिला एथलीटों सहित 309 एथलीटों के दल को प्रोत्साहित करने के लिए एक साथ आए। नेक्स्ट है दोस्तों, फिल्म निर्माता पीवी गंगाधरन का 80 वर्ष की उम्र में निधन। फिल्म निर्माता एआईसीसी सदस्य और मातृभूमि मीडिया हाउस के पूर्णकालिक निदेशक पीवी गंगाधरन का शुक्रवार सुबह 6:30 बजे केरल के कोझिकोड जिले के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पीवी गंगाधरन, जिन्हें प्यार से पीवीजी के नाम से जाना जाता है, सिनेमा, राजनीति और व्यवसाय के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने 2011 में कोझिकोड उत्तर से केरल विधानसभा चुनाव लड़ा और केपीसीसी के सक्रिय सदस्य थे। प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को 9वें G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में 9वें G20 सदस्यीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 का उद्घाटन करेंगे। भारत की संसद भारत की G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत शिखर सम्मेलन की मेजबानी करती है। शिखर सम्मेलन का विषय पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इस कार्यक्रम में G20 सदस्यों और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्ष शामिल होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, IOC ने चार्टर के उल्लंघन के लिए रूसी ओलंपिक समिति को निलंबित किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ परिषद और ओलंपिक परिषद IOC के कार्यकारी बोर्ड ने गुरुवार को चार्टर के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से रूसी ओलंपिक समिति ROC को निलंबित करने की घोषणा की। IOC का 141वां सत्र यहां 15 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यूक्रेन की NOC के अधिकार को शामिल करने के निर्णय के बाद रूस की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति NOC को निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकार ने राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया। रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया है। इससे राइट्स देश का 16वां नवरत्न बन गया। सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है। यह राइट्स को निर्णय लेने, वित्तीय प्रबंधन और मानव संसाधन प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नीनो 3.4 सूचकांक। नीनो 3.4 सूचकांक एक प्रमुख संकेतक है जिसका उपयोग उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र की निगरानी के लिए किया जाता है, विशेष रूप से अल नीनो और ला नीना घटनाओं की घटना के लिए। यह प्रशांत क्षेत्र की एक विशिष्ट क्षेत्र में औसत समुद्री सतह तापमान विसंगतियों पर आधारित है। नीनो 3.4 क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांश और 170 डिग्री वेस्ट से 120 डिग्री वेस्ट देशांतर तक फैला है। नेक्स्ट दोस्तों, राजनीतिक नेतृत्व के लिए R कृष्णमूर्ति को दलीप सिंह सौंध पुरस्कार मिला। राजनीतिक नेतृत्व के लिए कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति को दलीप सिंह सौंध पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार कांग्रेस में एशियाई, अमेरिकी और प्रशांत द्वीपवासी समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देता है। एशियन अमेरिकन यूनिटी कोएलिशन ने कृष्णमूर्ति को राजनीतिक नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया। दलीप सिंह सौंध के लिए चुने गए पहले सिख भारतीय अमेरिकी थे। नेक्स्ट दोस्तों, CIC ने RTI अधिनियम के लागू होने की 18वीं वर्षगांठ मनाई। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने RTI अधिनियम के 18वीं वर्षगांठ मनाई। CIC ने 3.5 लाख 3.5 लाख से अधिक दूसरी अपीलों और शिकायतों की सुविधा प्रदान की है और उनका निपटान किया है। प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में
पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को 2005 में लागू किया गया था। यह अधिनियम नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई जानकारी तक पहुंचने का अधिकार देता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ए फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AWF दोस्तों मंत्रालय सार्वजनिक शिकायत समाधान में उत्कृष्ट है। कृषि एवं विकास किसान कल्याण विभाग ने सार्वजनिक शिकायतों के समाधान में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सितंबर 2023 में DA&FW को उल्लेखनीय 11,198 सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुई, जिससे यह महीने में सबसे अधिक सार्वजनिक शिकायतों वाला विभाग बन गया। नेक्स्ट है दोस्तों NTPC को फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल किया। भारत के सबसे बड़े ऊर्जा समूह NTPC लिमिटेड को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। NTPC दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर है, जिससे यह सूची में एकमात्र भारतीय PSU बन गई है। यह मान्यता NTPC के जन केंद्रित दृष्टिकोण और कर्मचारी प्रथाओं में वैश्विक मानकों के साथ इसके संरेखण पर प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय टीम मिस्र में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई। हमास पर इजराइल के युद्ध के बीच अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2023 से भारतीय टीम को वापस ले लिया। यह 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जाएगा। मिस्र इजराइल से बमुश्किल 613 किलोमीटर दूर है, जो वर्तमान में गाजा में संदिग्ध हमास ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। मिस्र गाजा और इजराइल दोनों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यार हमारा करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।